तो आपने कुछ बंदे देखे होंगे जो कि लेथार्जिक होते हैं, मतलब आप उनको बोलो ना ये काम कर दे, उनको पैसे भी मिलेंगे उस काम के, फिर भी वो थोड़ा अरे यार नहीं करना मेरे को, अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं है, अभी ये वो, या आप उनको कुछ बोलोगे, उनको कोई एडवाइस दोगे या उनका भला भी हो रहा होगा ना बहुत ज़्यादा, तो भी वो चीज़ नहीं करेंगे। अब इसमें उनकी गलती नहीं है बेसिकली, ये चीज़ जो है ना ये अंदर से ही आती है यार। ज़्यादातर केसेस के अंदर बंदे की गलती रहती है, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बंदे की गलती नहीं रहती। बेसिकली होता क्या है ना कि आप जब उनको बोलोगे कि मेरा ये काम कर दो मेरे लिए ये लेके आ जाओ, है ना, और आप बेसिकली उनको कुछ भी काम बताओ जो कि उनके इंटरेस्ट का हो या उनको परस्यू करा हो, उन्होंने चूज़ किया हो और उनका भला हो रहा हो बेसिकली उनके अंदर, बस वो उसको भी मना कर देंगे कि नहीं करना है मेरे को, या उसमें लेथार्जिक या उनमें लेजीनेस दिखाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो है सीरियसनेस नहीं है, या उस चीज़ को लेकर नहीं है बेसिकली, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों के लेकर सीरियसनेस होती है, कुछ चीज़ों को लेकर नहीं। बंदा जिसको मान लेता है हाँ सीरियसनेस है तो उसमें घुस जाता है और उसको करने लगता है। जिसके अंदर मान लेता है यार सीरियसनेस है ही नहीं, वो उसके लिए फ्यूचर है ही नहीं, तो वो सीरियस नहीं लेता उस चीज़ को। यही चीज़ लगती है हर चीज़ में। जैसे मान लो आपको अगर कोई बोले कि 5 किलोमीटर आपको रोज़ दौड़ना है ना, आप बोलो कि हटा है यार क्यों ही दौड़ना है, मैंने नहीं सोना, सो जाओ शांत, सुबह 5 बजे दौड़ना कौन जाएगा। बट आप सेम ऐसा बोले कि आपको रोज़ कि आप अगर दौड़ोगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे महीने में, तो आप बोलोगे अरे यार 5 किलोमीटर क्या 50 बोल देते हैं, हम तो दौड़ लेते हैं ऐसे ही। समझ में आ रहा है? यानी अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चीज़ है आपको समझनी है, क्या चीज़ समझनी है कि आपके उस चीज़ के लिए पैसा मिलेगा, फिर जाके आप मोटिवेट हो गए, फिर जाके आप सीरियस हो गए उसको लेकर। अदरवाइज आप सीरियस हो गए ही नहीं इस चीज़ को लेकर। तो आपकी लाइफ में डिग्रेड होने का जो कारण है ना वो एक ही है, वो है सीरियसनेस। और भी बहुत हो सकता है पर जो मेजॉरिटी चीज़ है वो सीरियसनेस से होती है। आप जब सीरियस होते हो किसी चीज़ को लेकर तब उस चीज़ में आप ग्रो कर सकते हो, उस चीज़ में आप डाउनफॉल देख सकते हो अपना, क्या मैं डाउन हो रहा हूँ, ये चीज़ करूँगा तो ऊपर जाऊँगा। और जब आप सीरियस नहीं होते हो, उसे एज अ मजाक लेके चलते हो, तब जाकर आपको उसमें लेजीनेस, नो इंटरेस्ट या छोड़ने का मन करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है, ऐसा कुछ, ये सबके साथ होता है। इसको बस आपको अवॉइड करना है बेसिकली। अगर आप सह गए ना इस चीज़ को, भाई आप बहुत अच्छे बंदे हो, भाई आप बहुत खतरनाक बंदे हो। तो सीरियसनेस आई थिंक बहुत कम लोगों के लाइफ में आती है, और ये सीरियसनेस जो है ना धीमे धीमे चली जाती है। अगर आती भी है तो भी टिकती नहीं है। टिकने के लिए चाहिए एंथुसियाज्म, एनर्जी, उत्साह, जो कि आजकल ख़त्म हो चुका है। क्यों ख़त्म हो चुका है? देखो, पहले तो पहला बंदा जो कि है एक, मैं बताता हूँ आपको सीरियसनेस क्यों नहीं होती है पहले बंदे को। 2 टाइप के बंदे ले लो। पहला बंदा है उसको सीरियसनेस नहीं, दूसरे बंदे को भी नहीं है। पहले बंदे का जो रीज़न है वो है कि यार उसको लेजीनेस है, हर काम उसको पसंद नहीं है, कुछ भी उसको करना पसंद नहीं है, या उसके इंटरेस्ट का काम नहीं है, वो बेसिकली नहीं करेगा, बहाने बनाएगा एंड ऑल दैट थिंग्स। दूसरा बंदा है जिसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वो नहीं चाहता, तो उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो लेजीनेस हो जाता है, उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उसको उस चीज़ में चाहिए ही नहीं। मान लो आप उसे डिग्री करा रहे हो, आप उसे डिग्री बोलो कि डिग्री कर, डिग्री कर, डिग्री कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई पर उसके घर पे खाने को नहीं है, तो क्या भाई पढ़ेगा वो? कैसे पढ़ेगा? सोचो खाली, इम्पॉसिबल कि वो पढ़ ले, है ना। इससे अच्छा वो कुछ ऐसा काम करेगा जो कि उसे आगे बढ़ाए, जो कि उससे पैसा दे। सिंपल, सब समझते हैं ये चीज़, कोई बात कोई नहीं करता है ना। तो जब वो चीज़ समझता है कि हाँ घर के अंदर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तब जाके वो पैसा कमाता है और फिर कुछ बड़ा करता है। बेसिकली आपको यही तो करना है। बेसिकली बाप के पैसे पे ऐश नहीं करनी है ना, खुद के पैसे से ऐश करना का मज़ा अलग है। सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सीरियसनेस नहीं है ना, तो पहले तो सही से बैठना सीखो, सही से किसी से बात करना सीखो कि कैसे ऑथेंटिकली आई कांटेक्ट रखते हुए बात की जा सकती है। और धीमे धीमे थोड़ा लर्निंग स्टार्ट करो, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, थोड़ी अवेयरनेस लाओ, थोड़ा नेचर में घुसो यार जाके। घर में ऐसे बैठे मत रहो खाली खाली, क्योंकि बैठे रहोगे फिर प्रॉब्लम, फिर टेंशन, फिर स्ट्रेस, फिर एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, फिर बस वही चीज़ फिर से रिपीट टेलीकास्ट होगा, रिपीट टेलीकास्ट होगा। कब होगे सीरियस यार? अब तो हो जाओ सीरियस, और उस चीज़ में मत होना जिसमें नहीं होना है, उस चीज़ में हो रहा है जिसमें होना चाहिए। क्योंकि आपकी अर्जेंसी क्या है, आपको क्या चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ में आप बहुत सीरियस हो जाओगे। क्योंकि आपको अगर सक्सेस चाहिए, क्योंकि अर्ली सक्सेस भाई सबको चाहिए। जो अर्ली सक्सेस है ना वो सबको ही चाहिए, बट हर कोई उतनी मेहनत नहीं कर सकता, हर कोई उतना इंटरेस्ट नहीं लगा सकता उस चीज़ में, और हर कोई विश्वास ही नहीं रखता कि वो कर सकता है। कुछ ही बंदे हैं जो विश्वास करेंगे, कुछ ही बंदे हैं जो एक्चुअल में करेंगे। सिंपल एज दैट। सो लाइफ इतनी ज़्यादा
हार्ड है जो बंदे जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं उनके लिए। बट होता क्या है ना कि मान लो आप एग्ज़ाम है आपकी 2 दिन बाद, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब एग्ज़ाम के अंदर से पहले आप एंटर कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा कि यार मुझे तो सब आता है। फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई कुछ भी पूछ रहा है, आप आंसर दे रहे हो, ये वो, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। आपको कोई एकदम लगता है कि फ्री हूँ मैं, एकदम फ्रीडम आपको महसूस होती है कि ये सब लोग ऐसे तड़प रहे और मैं एकदम फ्री हूँ। बस वैसी वाली फीलिंग आती है कि अगर आप अर्ली सक्सेस कर लेते हो आपके 21 क्रॉस होने से पहले, 22 क्रॉस होने से पहले, तो होता क्या है ना कि आप देखते हो, क्योंकि यही एज होती है जब लोग ग्रेजुएशन करके जॉब की लाइनें लगा रहे हैं। जैसे कोई भीख नहीं मांगता कटोरा लेके, वैसे भीख मांग रहे हैं जॉब की और यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। अगर आप पूछो कि ग्रेजुएशन के बाद क्या, कौन सी जॉब कर रहे हो, तो जॉब ढूंढने की जॉब कर रहे हो। ये चीज़ रहती है जब सीरियसनेस लाइफ के अंदर आप अर्ली स्टेज पे लेके आते हो, तभी भी चांस बहुत कम रहते हैं कि कुछ बन जाओ। मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ, तो ऐसा 100% कोई नहीं कह सकता कि हाँ मैं आगे बढ़ जाऊँगा या इतने पैसे कमा लूँगा, सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बेसिकली हमारे लिए सक्सेसफुल होना क्या है, हमारे लिए सक्सेसफुल होना मतलब सर्वाइवल। हम खाना खा सके, हम घर में रह सके अच्छे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो सेफ्टी हो सके, बस इतना सा चाहिए हमें पैसा। हमें कोई करोड़पति का मतलब इलोन मस्क की तरह तो नहीं चाहिए कि ये 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए हो, चाहिए बट लाने की ताकत नहीं है। और ताकत बिल्ड हो भी जाए तो पॉसिबल नहीं है इधर। उसको एकांत चाहिए, उसको ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, सब कुछ चाहिए उसके लिए। वो जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो चाहिए, ऐसी लर्निंग चाहिए बेसिकली, ऐसे एसोसिएशन चाहिए जो कि बहुत मुश्किल है मिलना। तो अभी तो हमें यही चीज़ चाहिए कि हम फ्री हो सके लाइफ से। फ्री होने का मतलब क्या है कि पैसा कमा सके, फ्रीडम जिसे कहते हैं। जो मेजॉरिटी लोग हैं जो कि मेरी तरह है, उनको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। मान लो आप एक कॉलेज के बंदे हो या स्कूल में भी हो, तो जैसे मैं हूँ, मेरे को पता नहीं था किस चीज़ की कमी है लाइफ के अंदर, कि मुझे कुछ खटक रहा है। फिर लास्ट एंड में जाके मुझे पता चला कि किस चीज़ की कमी है। एक्चुअल में चाहिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों से मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी उस चीज़ से, तब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। क्यों ऐसा था मुझे भी नहीं पता, और मैं आपको बताऊँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो जब मैं 2016 की बात है ये, मैं 2016 में इलॉन मस्क को देखा करता था, बड़े बड़े जेफ बेजोस, ये वो फलाड़ी मुंगा, संदीप महेश्वरी जी, डॉक्टर रविंद्र, इन सबको देखा करता था कि यार ये लोग करोड़पति है, करोड़पति की बातें करते हैं, ये इतने ज़्यादा अमीर है, ये वो फलाड़ी मुंगा। मैं सोचता था अरे यार काम है, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता हूँ, अपनी जनरेशन को मैं करोड़पति बनाता हूँ। मैंने ऐसा सोचा और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। एक 14-15 साल का लड़का क्या ही कर लेगा, क्या ही उखाड़ेगा लाइफ में। उसने स्टार्ट कर दिया कि 13 साल की उम्र में लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो उसने भी सोचा मैं भी 13 साल की उम्र में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। स्टार्ट कर दी कोडिंग, क्योंकि उस समय बहुत कोडिंग चल रहा था। सब कोडिंग के ऊपर लगे थे। मतलब मैंने जो वेदांतु था उसने भी कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज, स्कूल और OLL तो भाई उन्होंने तो इतना ज़्यादा कोडिंग को फैला दिया था कि उस ज़माने में कोडिंग बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। अभी भी है, क्योंकि AI आ गया तो कोडिंग चली गई। तो वो कोडिंग का ज़माना था, वो AI का था नहीं उस समय ज़्यादा। तो वो कोडिंग से कोडिंग करते जाओ, आप करोड़पति हो जाओगे, ये स्टार्टअप वो स्टार्टअप। तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आ रहा था कि आज ये बढ़ गया, आज ये करोड़पति बन गया, आज ये हो गया, ये हो गया। तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो उस समय मैंने भी स्टार्ट कर दिया कोडिंग सीखना। अब कोडिंग सीखते सीखते हुआ क्या कि कोडिंग सीख ली। उसके बाद क्या, सीखने के बाद मेरे को कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मेरे पास पैसे तो आए नहीं, मैं करोड़पति तो बना दी। फिर मेरे को पता नहीं चला तब, लेकिन आज तो कुछ सालों बाद मुझे 2023 के अंदर ये रियलाइज़ हुआ कि हर बंदा अमीर नहीं बन सकता, और रास्ता जो है ना वो बहुत सालों का है। ऐसा नहीं कि आप कुछ दिनों में बन जाओगे या 1-2 सालों में बन जाओगे। 5-6 साल 10 साल लगते हैं अगर आपको कुछ बनना हो, कुछ बड़ा करना होता है ना। ये सब चीज़ें ट्रूथ जो थे लाइफ के, हार्श ट्रूथ जो कि सुनना बहुत ज़रूरी है, वो पता चले। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब जितने लोग हैं जो मेरी तरह भटक रहे हैं उनको बताऊँगा कि यार ये दुनिया के हार्श ट्रूथ क्या है। और एडिटिंग इसके लिए बनाता हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि लोगों को कि मेरी जो एडिटिंग स्किल है वो कैसी है, और लोग उससे पैसा कमा सकें। एडिटिंग को यूज़ करके वो पैसा कमा सकते हैं बेसिकली। और इसी के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। और भी बहुत कुछ बातें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ वैसे, है ना। तो सीरियसनेस लानी पड़ेगी। अगर नहीं है सीरियसनेस तो मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या करना है लाइफ में आगे। अगर मैं सीरियस नहीं होता 2023 के अंदर कि हाँ मुझे करोड़पति बनना है,
है ना, मैंने सोच लिया कि यार ट्रूथ को अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मैं बन ही नहीं पाता। मैंने ट्रूथ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, तब जाके कुछ बनने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पता चला होगा कि यार लाइफ के अंदर ट्रूथ को एक्सेप्ट करना और सीरियसनेस को लाना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा सीरियसनेस, मैच्योरिटी, उतना ज़्यादा आगे बढ़ने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। पता नहीं मैंने क्या क्या बता दिया इस वीडियो के अंदर, और बस इतना ही था यार। सब्सक्राइब कर दो चैनल को।